ठीक है। और ऐसे तुरंत से तो ज्ञान हो नहीं जाता है, इसलिए उन मूल्यों का निर्वाह लंबे काल तक करना पड़ता है। जैसे माँ बाप जो है वो एक लंबे काल तक बच्चों को ममता और उदारता करेंगे, तब जाके उनको किसी जगह पे पहुंचेंगे ना बच्चे। ऐसे एक ही दिन में थोड़ी समझदार हो जाएगा बच्चा, तो इतना लंबा निर्वाह चाहिए उसको, तब जाके उसका कोई तृप्ति बिंदु मिलेगा। तो इसलिए संबंध की स्थिरता चाहिए, उसमें फिर मूल्य का निर्वाह और उनकी स्थिरता हो रही है। ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादा स्थिर बनाने वाला संबंध ये है, ये स्थिर है तो फिर भाई बहन है ना, पति पत्नी माता पिता वो सब तो स्थिर हो ही जाते हैं। वो तो वैसे भी स्थिर रहते हैं, शरीर मूलक विधि से भी स्थिर हो जाते हैं। पर ये संबंध क्या है, शरीर मूलक विधि से चलता नहीं है। हाँ, ऐसे भाई भाई और ये सब माता पिता ये सब चल जाता है ना, थोड़े बहुत उठा पटक के साथ में चलता रहता है जिंदगी भर। ठीक है ना। हाँ, छोड़ नहीं सकते, और ऐसा कुछ विशेष समस्या भी नहीं रहती है लोगों को। हाँ, क्योंकि एक लेवल का शरीर मूलक विधि से भी विश्वास बन जाता है। भाई माँ बाप होते हैं, वो बचपन से बहुत पाले होते हैं पोसे होते हैं, है ना, तो एक लेवल का विश्वास बना ही रहता है। बच्चों को भी माँ बाप के साथ बना रहता है एक लेवल का। उसके साथ में जो भी झगड़ा झंझट हो रहा होता है वो सब झेल लिया जाता है ना। उनको भी लग रहा होता है हमको बचपन में इतना सारा किए हैं, उनको भी लगता होता है कि भाई हमारे लिए बचपन में इतना सारा करेंगे, है ना, ऐसा किया है और करेंगे का एक ऐसा संबंध बना रहता है, क्रिया के आधार पर बना रहता है, बहुत समझ का जरूरत नहीं रहता उसमें। ऐसे भाई भाई का भी चल जाता है आपस में, है ना, कितना भी लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर भी ऐसे भाई भाई जैसे रहते हैं, है ना। बहुत बड़ा बड़ा लड़ाई झगड़ा करके भी बने रहते हैं ना, पूरा प्रॉपर्टी डिवाइड कोर्ट केस चल रहा होगा फिर भी भाई भाई सब चल रहा होता है ना, ऐसे चलता रहता है ना। तो बाकी संबंध क्या है, शरीर मूलक विधि से थोड़ा बहुत स्थिरता है, और जीवन वाला भले ही ना हो, शरीर वाला स्थिरता चल जाता है उनमें। पर ये पति पत्नी वाला संबंध ऐसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है ना, इसलिए इतने ज़्यादा डिवोर्स रेट और ये सब होते जा रहे हैं ना। यहाँ पर एक लेवल का ना आश्वस्ति हो तो आदमी को बिल्कुल भी तृप्ति नहीं मिलता उसमें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं भाई उसने हमारा शरीर को कोई पाला है बड़ा किया है, ऐसा तो नहीं रहता ना। तो इसमें आदमी को अपेक्षाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये तो जीवन से टिका हुआ है तो तृप्ति रहता है, नहीं टिका हुआ तो नहीं रहता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये जो बाकी संबंध जो बोल रहे हैं, अब अपन भाई बहन संबंध बोल रहे हैं, माता पिता संबंध बोल रहे हैं, है ना, इन सारे संबंधों में ऐसा कोई संवेदना का समस्या नहीं रहता मानव को, है ना। संवेदना अनियंत्रण हो रहा है ऐसा नहीं रहता, वो संवेदना नियंत्रण भी शरीर मूलक विधि से हो जाता है। पर मानव का संवेदना पे नियंत्रण है और वो जीवन मूलक विधि से जी रहा है, ऐसा प्रमाणित कौन से जगह पर कर पाएगा वो, है ना। एक ही संबंध में ऐसा कर पाएगा ना। हाँ, बाकी जगहों पे वो ऐसे नेचुरली भी हो ही जाता है ना, प्राकृतिक विधि से भी हो जाता है वो। पर वो जीवन जीवन मूलक विधि से जी रहा है, उसके जो बाकी सारे संबंधों में मूल्य हैं वो भी जीवन मूलक मूल्य हैं, शरीर मूलक मूल्य नहीं है, वो जीवन मूलक मूल्य है, कहीं तो प्रमाणित करना होगा ना उसको। तो वो शरीर से ऊपर उठ के जीता है ऐसा कौन से संबंध में प्रमाणित कर पाता है। तो उस अर्थ में भी कि बाकी संबंधों में भी मूल्य जीवन मूलक ही हैं, वो भी प्रमाणित इस आधार पर हो रहे हैं कि मानव यहाँ पर जीवन मूलक जी रहा है। ठीक है ना, इस अर्थ में बाकी सारे संबंधों को भी यहाँ पर एक प्रमाण मिल रहा है। तो न केवल जीवन को अपने संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनशीलता को प्रमाणित करने का मौका मिल रहा है, बल्कि फिर पूरा ये तो जीवन वाला भाग हो गया, और दूसरा पूरा जो परिवार समाज ये सब स्थिर होना, ये एक भौतिक वाला भाग हो गया। तो एक जीवन वाला भाग हो गया, एक मानव वाला भाग हो गया, एक जीवन में व्यवस्था वाला भाग हो गया, एक मानव में व्यवस्था वाला भाग हो गया, तो दोनों ही उससे हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए बड़ा संबंध है ना। तो ब्रह्मचर्य को प्रमाणित करना है, ब्रह्मचर्य इसी में प्रमाणित होगा, है ना। वो शादी नहीं की है और ब्रह्मचर्य प्रमाणित हो रहा है ना, उसमें प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, आदर्शवाद में इतना सारा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बात किए हैं, तो वो छोड़ छाड़ के बैठ गए उसमें नहीं प्रमाणित होगा, है कि नहीं। तो वहाँ से ज़्यादा ब्रह्मचर्य हो गया ये, है ना, और बहुत नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया ना। वहाँ तो बेचारा छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है सारा,
यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब आदमी को बड़ा मूल्य मिलता है तो छोटे मूल्य की तरफ वैसे ही नहीं जाने का जरूरत पड़ता है। जब आदमी को सम्मान, विश्वास, है ना, ममता, उदारता, स्नेह, ये सब जीवन से मिल रहे हैं और निरंतरता में मिल रहे हैं, तो उसको संवेदना का वैसे ही बहुत जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारा आदमी के अंदर कामोन्माद, भोगोन्माद, लाभोन्माद इसलिए भी आता है क्योंकि उसको कहीं से तृप्ति मिल नहीं रही है कि नहीं? जितना ज़्यादा आदमी स्ट्रेस में होता है ना, उतना ही उसको कामोन्माद आता है ना? स्ट्रेस में होगा तो कामोन्माद आता ही है, वो रोक नहीं सकता है, आना ही है उसको। और जितना ज़्यादा आदमी रिलैक्स होगा और उसको ऐसा बड़ा बड़ा चीज़ मिल रहा होगा, इधर जाने का उसको जरूरत ही फील नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सारा आदर्शवाद में बात की है, संवेदनाओं में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, है ना? उसको संवेदना से बड़ी चीज़ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। अच्छा, वो बड़ी चीज़ सीधे ईश्वर मिल जाएगा, वैसा होगा नहीं। उसके पहले उसको मानव के साथ में ठीक से जीना पड़ेगा। तो मानवी त्याग दिए उसने। अच्छा, मानवी त्याग दिए तो और ज़्यादा जाएगा। जो सब ये छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोगों को, तो कोई बहुत प्योर भी होंगे संस्कार वाले, ज़्यादातर तो और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कामोन्माद से। इसीलिए वो इतने सारे केस अपन को दिखाई देते हैं ना बाबाओं वाले। वो सब छोड़ छाड़ के बैठ गए फिर तो और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं वो। ठीक है, तो तीनों चीज़ हो रही है उसमें, है ना? जीवन में नियंत्रण वाला चीज़ हो गया, उस नियंत्रण के प्रमाण वाला चीज़ हो गया, और फिर पूरी मानव जाति का एक ढांचा खाचा वाला चीज़ हो गया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल। और जो दयापूर्ण कार्यवाह का मतलब जीने दो और जियो। जब जीने दो और जियो का अपन व्यवहार कर रहे हैं तो दयापूर्ण कार्यवाह हो गया। ठीक है, तो ये भी ज्ञान को प्रकट करने का एक तीसरा तरीका है। तीनों प्रकट करने के ही है ना, ये तो हो गया अपने अंदर मूल्य, पर वो प्रकट करने के तरीके हैं तीनों, भौतिक चीज के साथ में भी जा रहा है वो। तो जो व्यापक सत्ता है उसका क्या क्वालिटी होता है कि जैसे पूरी पूरी अवस्था प्रकट हो गई, पदार्थ अवस्था प्रकट हो गई, जीव अवस्था प्रकट हो गई, है ना, ज्ञान अवस्था प्रकट हो गई, तो क्रियाएं जो है आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन किसके आधार पर बढ़ रही है? ज्ञान के आधार पर बढ़ रही है ना, व्यापक सत्ता के आधार पर बढ़ रही है। तो ज्ञान पीछे है और पूरी क्रियाएं उसके आगे चल रही है, उसके ऊपर चल रही है। ठीक है, और वो खुद जो है वो लास्ट में प्रकट होता है जब मानव उसको प्रकट करता है। मानव उसको प्रकट नहीं करेगा तो प्रकट नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है, पूरी क्रियाएं जो है वो उसके आधार पर हो रही है, और फिर कोई एक क्रिया मानव वाली आके और फिर उसको प्रकट कर रही है। तो जीने दो जीवों का आधार क्या है? पूरा व्यापक में ही ये बैठा हुआ है, इनबिल्ट है व्यापक में, क्योंकि वो क्रिया शून्य है इसलिए वो हमेशा ही पीछे रहता है। क्रिया तो आगे हो गई ना उससे, तो वो जो है पूरा परमात्मा होके भी सबके पीछे बैठा हुआ है। तो जो आचरण पूर्णता है उसमें वो आचरण पूर्ण आदमी ऐसे नहीं कि सबसे आगे खड़ा हो जाता है झंडा लेके, है ना? ठीक है ना, वो सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण है ना, आचरण पूर्णता इस अर्थ में है ना कि वो सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस अर्थ में आचरण पूर्णता है तो एकदम व्यापक जैसा हो जाता है, जैसे व्यापक सत्ता पूरी प्रकृति को आगे बढ़ा रही है ना, या पूरी प्रकृति उसके साथ में आगे बढ़ रही है, ऐसे आचरण पूर्ण मानव हो जाता है। तब जाके दयापूर्ण कार्यवाह होता है ना। ठीक है, तो एक लेवल का करते ही हैं शरीर मूलक विधि से भी, ऐसा कुछ डिजाइन बना रहता है आदमी का। जैसे गुरु है और शिष्य है, तो गुरु उसको आगे बढ़ाना ही चाहता है ना। ऐसा गुरु ही आगे बढ़ जाएगा ऐसा थोड़ी करता है ना, वो चाहता है शिष्य आगे बढ़े। एक नेचुरल बनता है, ऐसा नहीं बनता है ना। गुरु ऐसा चाहता ही है ना शिष्य उससे आगे जाए, जितना वो पढ़ा लिखा है उससे वो आगे जाए ना, ऐसे माँ बाप भी चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है जीने दो जो, ये दयापूर्ण कार्यवाह है। जिसमें ऐसा आ गया कि मैं आगे जाऊंगा दूसरा पीछे रहेगा मेरे से, वो फिर कितना भी अच्छा काम कर रहा हो पर दयापूर्ण कार्यवाह नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसा कर रहे होते हैं तो व्यापक सत्ता प्रकट हो रही होती है। दयापूर्ण कार्यवाह कर रहे हैं तो परमात्मा प्रकट हो रहा होता है ना, ब्रह्म प्रकट हो रहा होता है। ठीक है, चले। हाँ, कितने बजे आना है वापस?